भूटान को पिछले साल हमने दिए थे 2150 करोड़ मदद के रूप में। इस साल वो 138 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं और इस साल हम भूटान को देने वाले हैं 2288 करोड़। माय गॉड! है कि भारत ने जो इस वक्त बजट अनाउंस किया उसमें 15% डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। तो सर किससे डर है आप लोगों को? और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें चीन पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से हुई है। लगता है कि वज़ीर आज़म मोदी ने भी अपने कार्ड्स सही। भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर है। तो पाकिस्तान को हर कोई तो लात मार रहा है। अब उसका सो कॉल्ड दोस्त जो कि अमेरिका एक ही बचा था, वो भी अब इसके मुंह पे लात मार रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जो पाकिस्तान उड़ रहा था कि अमेरिका जो उसको चने की झाड़ पे जो चढ़ा रहा था कि भारत के साथ जंग जीत करके ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान हमारा ये वो जम के जो तारीफें कर रहा था, अब वो भी नहीं करेगा। अब पाकिस्तान को लात मारने वाला है अमेरिका बहुत। क्योंकि आप जानते हो कि अब इसके बाद से हुआ क्या था, जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है उसको फेवरेट करार दे दिया गया था। लेकिन अब ये चने की झाड़ से उतरने का और इनको उतारने का और इनको कूटने का, इनके ऊपर लात जूते चलाने का वक्त और समय जो है वो पूरी तरीके से आ चुका है। क्योंकि अब अमेरिका भी इनके मुंह पे लाते मारने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका और भारत के बीच में एक बार फिर से ट्रेड डील हो रही है। और ये सुन करके इन पाकिस्तानियों के तो रातों की नींदें उड़ी चुकी हैं और इनको अब लगेगा कि अब हम करें तो करें क्या। अब तो अमेरिका भी हमारे साथ नहीं, अब तो हम करेंगे क्या। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हमको बचा लिया करते थे, अब हमको कौन बचाएगा। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज गॉड की तरह है। इस पैसे से हम भूटान में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं। बहुत हिली रीजन है, सेना को चीनी बॉर्डर पर पहुंचने के लिए भूटान में प्रॉपर सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। उसी में ये पैसा खर्च किया जा रहा है। नंबर 2 पर है नेपाल। पिछले साल 700 करोड़ दिए थे, इस साल 800 करोड़ दे रहे हैं, यानी कि 100 करोड़ रुपए की रकम बढ़ा दी गई है। और कारण साफ है, नेपाल में जिस प्रकार दंगे हुए पिछले साल, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। हम नहीं चाहेंगे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन खड़ा करे और नेपाल में अपनी जड़ें। इस देश पर कितना खर्चा करेगा भारत इस साल, अपने पड़ोसी देशों को कितनी रकम हम बांटेंगे, यही आप लोग जानना चाहते थे, जो बहुत जरूरी भी है। क्योंकि इस बजट से आपको यह भी पता लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे दुश्मन, सहयोगी और पड़ोसियों के लिए क्या रहना। भूटान को पिछले साल हमने दिए थे 2150 करोड़ मदद के रूप में। इस साल वो 138 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं और इस साल हम भूटान को देने वाले हैं 2288 करोड़ रुपए। ये वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज आई, वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज आई। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस करना है। तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख, वो जिसे कहते हैं ना, करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि चीजें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर है। दुश्मन को पैगाम इस तरीके से देना कि तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, या हम अगर हमें तालिबान से मसला है तो हम दो मुल्कों का ट्रेड रूट बंद कर देंगे, ये तरीका नहीं है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर की बात की जाती है वो यही कि क्या इंटेंशंस हैं, क्या फ्रेमवर्क क्या है कोऑपरेशन का, किस तरह मामलात को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर आप देखिए जब से वो आए हैं 2014 से, वो बड़े मेथोडिकली और सिस्टमैटिकली बढ़ रहे हैं दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने में। है और कहा यह जा रहा है कि जो टॉपके साहब हैं वो दोनों मुल्कों, वो टॉपके एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों, इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी न किसी तरह
बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मज़ीद ख़रीदना है। ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये Su-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना। लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको। ये असेसमेंट सही नहीं है। देखिए, जो इसका स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन कैलकुलेशन दिया जा रहा है कि ये 15% ज़्यादा है। ये 15% पिछली बार जो मिला था उस अमाउंट का 15% हाइक है। इसको ऐसे समझ लें कि अगर हमारा टोटल बजट जो है मान लीजिए वो 100 रुपए का है और पिछली बार 1 रुपए 90 पैसे दिए थे डिफेंस को, तो इस बार जो है मान लीजिए वो 2 रुपए था मान लीजिए बजट। हमारी जीडीपी बढ़ी है तो ये 7.85 लाख करोड़ रुपीस के आसपास बनता है। और जो है वो फौरन, बल्कि आप कह लें इसको कि वो पहुंच गए हैं। और भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज़ के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है और उसकी जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं, भूटान जो है वो एक रेजिस्टेंट रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये आप समझे कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी। तो ठीक है, बट कंपैरेटिव के अलावा जो है रियल ग्रोथ कितना हो गया? जैसे मान लीजिए अगर पिछली बार 100 रुपए था बजट हमारा, इस बार 110 रुपए हो गया बजट हमारा। तो अब 100 रुपए का 1.9% तो 1 रुपए 90 पैसे होता है, लेकिन 110 रुपए का 1.9% तो 1 रुपए 90 पैसे से ज्यादा ही होगा ना। जितना दृष्टिकोण के अंदर इंडिया ने और भारतीय वजीर आजम ने जिस वक्त ये जो किरदार अदा किया, इससे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। जैसा आपने देखा कि किस तरह से इंट्रो में आपने देखा कैसे पाकिस्तानियों का रोना धोना और जर्नैलों का रोना धोना चालू हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि जम के जो ये तारीफें किया करते थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, सबके सामने जा करके बयान देते थे कि अमेरिका ये अमेरिका वो, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जो शहबाज शरीफ की तारीफें किया करते थे वो किस लिए करते थे ये तो आप जानते ही होंगे कि सच्चाई क्या है वो तो जानते थे, पूरी दुनिया जानती है। बोलने में क्या जाता है, हम तो तारीफ कर देंगे, अब दुनिया को यकीन करना हो करेगा, नहीं करना हो नहीं करेगा ये दुनिया। अब वही बात की जाए तो अब अमेरिका ही इनके मुंह पे लात मार रहा है, क्योंकि वजह आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कल देर रात से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच में एक बार फिर से ताल्लुकात जो है वो सही होते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बार फिर से ट्रेड डील हो रही है, यानी कि संबंध जो है खराब हुए थे वो फिर से एक बार अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी से कॉल करी, उनसे बातचीत करी और अपने जो ताल्लुकात हैं वो फिर से सही करने की कोशिश करी, जिसके बाद से नतीजा ये हुआ कि सुनने में ये आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बार फिर से ट्रेड डील होने जा रही है। ये चीजें सुन करके पाकिस्तान को तो कम से कम 440 वोट का झटका तो जरूर लगा होगा, और इसके बाद से अब उनको लगा होगा कि हमारे हत्थे तो कुछ नहीं लगा, हमारी तो फजीहत वैसे ही होती है, अब तो और ज्यादा फजीहत होती चली जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने भी अब हमारा साथ नहीं दिया। अब इनके पास बेसिकली कोई भी नहीं है, ना अमेरिका ना ही कोई अरब मुल्क, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो मीटिंग थी 10 अरब मुल्क जो है वो भारत के अंदर मीटिंग के अंदर आए थे, और जिनमें से पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं था, ना उनको इनवाइट किया गया, बल्कि इनके सगे से सगे दोस्त जो थे अरब मुल्क वो तक की गए थे भारत के दौरे पे। तो इससे ये तो साबित तो हो गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा ना था, ना है, ना रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।